खाना पसंद करते हैं? चाट जो भी खा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस और इस वक्त मैं हूं वीआईपी में। जी हां, वीआईपी चौक रायपुर का, जहां पे हम ग्वाला पे आए हुए हैं। ग्वाला आपने नाम तो सुना होगा। जी हां, ग्वाला जहां पे बहुत ही शानदार नाश्ता, मिठाइयाँ, एक से बढ़कर एक खाने की लजीज चीज़ें मिलती है। लेकिन आज आपको हम बताएंगे कि क्या है ग्वाला के पीछे, ग्वाला से द ग्वाला बनने की कहानी। तो आइए हम बात करते हैं ग्वाला के संचालक विनय भार्गव जी से। उनसे खास बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये ग्वाला का सफ़र कैसा रहा और कैसा चल रहा है। वेलकम टू अवर चैनल सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता को नमस्कार करता हूँ, हमारे कस्टमर जो भगवान है हमारे लिए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं सर, हमें और व्यूअर्स के लिए जो देख रहे इस वक्त वीडियो, उन्हें बताइए कि ग्वाला आज एक जो ब्रांड बन गया है, ग्वाला से द ग्वाला बन गया, इसका सफ़र कैसे आपने तय किया? देखिए, दा का मुझे नहीं पता, लेकिन ये सफ़र तय करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे बुजुर्ग, माँ बाप, सबका आशीर्वाद, और रायपुर के, छत्तीसगढ़ की यहाँ के जो लोग कस्टमर्स हमारे, जो हमारा एक ही सोच रहा है कि मैंने हमेशा जीवन में, जब मैं करियर स्टार्ट किया था सेल्स लाइन में, मैं सेल्स में था इससे पहले, मेरा यही सोचती कि मैं मैक्सिमम लोगों को रोज़गार दूँ और एक अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो मुझे भगवान ने इस लाइन में चुना, तो मेरी कोर वैल्यूज़ जो हैं वो क्वालिटी को लेके, रिलेशन को लेके, सर्विस को लेके, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। बात अगर ग्वाला की करें तो यहाँ जो खाने की चीज़ें मिलती है, क्या क्या चीज़ें फेमस है, थोड़ा हमें बताएंगे? देखिए, मैं अपने मुँह से तो बड़ा नहीं कर सकता मैं अपनी, लेकिन हमारे कस्टमर का ये फीडबैक है, विनय भैया जो भी आप बनाते हो ग्वाला में जो मुझे मिलता है सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन यूएसपी अगर हम करेंगे, स्वीट्स पे जाएंगे तो हमारा ग्वाला स्पेशल पेड़ा जो है, और यहाँ की जलेबी, केसर जलेबी, मतलब कोई क्वालिटीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करता मैं। और लगभग 2.5 या 3 लाख रुपए केजी का केसर इस्तेमाल करता हूँ क्वालिटी को लेके। वो हमारी केसर जलेबी बहुत फेमस है यहाँ, समोसा हमारा बहुत यूएसपी है, और टिकिया। जब आपका भाव अच्छा होगा खिलाने का और आपको खाने की क्वालिटी का आइडिया होगा तो आप खिला भी अच्छा पाएंगे, ये हमारी सोच है। हर किसी के ज़ुबान पे ग्वाला के समोसे का बहुत जिक्र सुना है, तो समोसे की जो खासियत है वो हमने थोड़ा बताइए। समोसे की खास बात ये कि सबसे बिगेस्ट समोसा है हमारा, जो प्राइस हम ले रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में, और उसमें काजू, किशमिश, पनीर हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ जो मसाला, उसकी जो क्वालिटी है, देखिए समोसा किसी चीज़ है कि मतलब अगर खाने वाले लोग हैं तो परसेंट में जाएंगे तो 50-60% लोग यूज़र होते हैं समोसा खाने का, और क्वालिटी सेटिस्फेक्शन, अगर समोसा खाया और आपने रिवर्ड, मतलब एसिडिटी नहीं होना चाहिए। तेल की इस्तेमाल वाली बात है, मैं जो तेल इस्तेमाल करता हूँ, जो क्वालिटी इस्तेमाल करता हूँ, उस पर बहुत ध्यान, स्पेशली ध्यान रहता है कि उसमें कोई भी कमी ना रह जाए। तो हम लोग वहाँ तक तेल इस्तेमाल करते हैं जहाँ तक फेस दिखाई पड़े कढ़ाई में। अगर जैसे ही वो काला होता है, क्योंकि उसका लुब्रिकेंट बहुत नुकसान करता है बॉडी को, फिर हम लोग हटा देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। सुना है कि यहाँ पे चाय मुफ्त में आप वितरण करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? चाय तो कुछ परसेंट शेयर अपनी कमाई का निकालना चाहिए, तो कुछ अच्छे कामों में निकालता हूँ। तो मुझे लगता है कि चाय का वितरण मैंने अपने बाबा जी, जो मैं जिस फैमिली से हूँ, मैंने एक अच्छी फैमिली में जन्म लिया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वर्गीय रामकिशन आर मेरे बाबा जी थे, दादाजी। तो जब मैं छोटा 10 साल का था तो वो चाय फ्री पिलाते थे। आज भी हमारा कारोबार बीड़ी का है। तो मैं उनसे एक दिन पूछा, मैं छोटा ही था, 11 साल का, मैं मतलब आइडिया लगा कि बोले नहीं, बरकत मिलती है। तो एक शब्द याद था कि बरकत मिलती है, तो मैं क्यों ना, मुझे जब इस लाइन में चुना गया तो मैंने बोला चाय पी के मुझे भी कुछ बरकत मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ शिव तांडव जब पूजा होती है शाम को, तो करीब 20 से 25 मिनट तक चाय फ्री रहती है डेली, और डॉक्टर्स, पुलिस, सुरक्षाकर्मी और अध्यापक सबको चाय फ्री रहती है। 15 अगस्त 26 जनवरी को 5 घंटे नाश्ते फ्री रहते हैं। 6 साल के नीचे हम दूध का पैसे नहीं लेते हैं बच्चों से। हाँ, लावारिस के बारिश अभी मैंने चालू किया है, उसमें जो हमारे अंतिम संस्कार, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनको लकड़ी, कपड़ा, कफन ग्वाला परिवार देता है। हमारे आइकॉन में अगर आप जाएंगे तो मैंने सीखा किससे, अपने बाबा जी से और रतन टाटा जी से। मैं अपना बिजनेस में आइकॉन जो मेरे भगवान हैं, मैं रतन टाटा जी को मानता हूँ, जो वो कमाई का 90% डोनेट करते हैं, और आज रियल हीरो वो हैं। तो मैं सोचता हूँ जो मेरी औकात मुझे दिया है ईश्वर ने, अगर मैं कुछ करूँगा तो हीरो तो नहीं बन पाऊँगा, लेकिन एक गुड बुक में रहूँगा, ये सोच है मेरी। वाकई आपकी सोच सराहनीय है विनय जी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ग्वाला, आपने नाम ग्वाला ही क्यों चुना? ग्वाला चुनने का रीज़न ये था कि मैं ऑलरेडी जॉब में था, मैंने बताया सेल्स लाइन में था। मैं दिनशॉस, मेरी लास्ट कंपनी है मार्केटिंग, दिनशॉस जो नागपुर की कंपनी है। तो किसी ने मुझे बताया था कि दूध दही का काम स्टार्ट करो, इन फ्यूचर आप बिजनेस में जा सकते हो, हमारे गुरु हैं, मिलने वाले हैं। तो मैं दूध दही का काम स्टार्ट, मैंने कहा इसका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। जनरल था कि दूधिया लोग बुलाते हैं, तो मैंने कहा यार ग्वाला से बंसी वाले इसमें टच में श्याम बाबा या
बाकी बिहारी लाल, मैं यूपी का हूँ तो बाकी बिहारी जी से मेरा टच में रहा है। तो मैंने कहा ऐसा एक नाम लेके आते हैं जिसमें समाज के प्रति जिन्होंने हमको दूध पिलाना सिखाया, इतना बड़ा किया और क्वालिटी दी, जिन्होंने भाई एक मदर फीड के बाद जनरल जब कौन आदमी एक हेल्थ जब बाहर आता है देश दुनिया में तो वो हेल्थ कॉन्शियस उसको दूध यही जो दूध वाले भैया लोग होते हैं वो पिलाते हैं, दूध घी खोआ पनीर वही बना के लाते हैं। तो उनको एक रिस्पेक्ट मिले, तो इसलिए मैंने उनका नाम से ग्वाला खोला कि यार जो पहचान उनको रिस्पेक्ट वही दूधिया करके ना बुलाए, उनको ग्वाला करके बुलाए। तो ये मेरा उद्देश्य था बोलने का। इसमें भगवान का भी सनातन धर्म हूँ तो वो भी टच में रहेगा और एक उनको रिस्पेक्ट मिलेगा नाम का। अदरवाइज़ मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं कास्ट में नहीं जाएंगे, मैं इलाहाबाद मतलब आपको बोलेंगे दूध यादव भी नहीं हूँ, मैं प्रजापति समाज से हूँ जो मिट्टी के बर्तन कुम्हार जो मिट्टी बनाते हैं। तो मेरा सोच रहा है कि मैं जिस समाज से जुड़ा हूँ उसमें कुछ बना के दूँ, दुनिया को कुछ अच्छा करके जाऊँ, कुछ अच्छा करूँ, मैक्सिमम लोगों को रोज़गार दूँ, ये सोचें। ये तो स्वादिष्ट नाश्तों के बारे में आपने हमें बताया, हमें थोड़ा मिठाइयों के बारे में बताइए, कितनी प्रकार की मिठाइयाँ आप बनाते हैं? लगभग 40 के आसपास बनाता हूँ मैं। इसमें हमारी सारी लड्डू पेड़ा बर्फी जो भी जनरल खोए के करीब 22-23 आइटम हैं, हमारे छेने के आइटम हैं। किसी भी चीज़ को मैं अपने मुँह से नहीं बोल सकता लेकिन सब चीज़ बिकती है और टचवुड हर एक 99% हो सकता है 1% गलती हो, इंसान है, भगवान नहीं है हम, लेकिन सेटिस्फेक्शन कस्टमर को रहता है, मुझे भी रहता है कि मैं कुछ अच्छा खिला रहा हूँ लोग। तो मैं मेरे पास ये पैरामीटर नहीं कि मेरे पास अच्छा क्या है, मेरे पास ये पता है कि श्याम बाबा और ठाकुर जी हमारी दुकान चलाते हैं तो प्रसाद के रूप में देता हूँ और सब बिक जाता है और चल रहा है। लगभग कितने स्टाफ आपके अंडर काम करते हैं? अंडर नहीं, हमारे साथ में है, वो हमारी टीम है क्योंकि उनके बिना तो सब अधूरा है। लगभग 140 के आसपास होंगे जी। रायपुर में और कहाँ ग्वाला का हम स्वाद चख सकते हैं, ज़रा हमें और व्यूवर्स को बताइए। रायपुर में एक बीटीआई ग्राउंड के पास है अपना, वहाँ पे एक मैंने मैकारा में भी नया स्टार्ट किया है प्लान, ग्वाला पनीर वाला, जो इंडिया की फर्स्ट आउटलेट्स है, इंडिया की पहली दुकान है जो सिर्फ पनीर की सब्जियाँ बेच रही है और राइस और रोटी। जब विदेशी कंपनियाँ आके यहाँ हमारे भारतवर्ष में उनका कारोबार चिकन मटन का नाम से हो रहा है, कोई ब्रेड बेच रहा है, कोई पाव बेच रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदुस्तान के लोगों को एक हेल्दी चीज़ें खिलाएं। तो इंडिया फर्स्ट आउटलेट है ग्वाला पनीर वाला। उसका 2 उद्देश्य है कि पहला ये था कि हम सिर्फ पनीर को ऑपरेट करेंगे, सारी सब्जियां पनीर और रोटी, और फुल प्लेट हाफ प्लेट क्वार्टर, कि खाना वेस्टेज ना जाए, लोगों को मैक्सिमम रोजगार मिले। तो इस मेरा ऑल ओवर इंडिया का प्लान है। मैंने इसमें फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर दी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि विदेशी कंपनियाँ आके जो यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिल नहीं रहा है, या जो दे भी रहे हैं तो ऑलरेडी उनके प्राइस बहुत ह्यूज हैं। तो मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि चलो जो हमारे ऑटो वाले हैं, जो डेली जिनकी या रिक्शे वाले हैं बेचारे हैं, जो डेली मर्रा की ज़िंदगी जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं, उनकी फैमिली बच्चे भी अगर बोले कि पापा मुझको पनीर खाना है, तो वो 400-500 रुपये का पनीर कहीं खरीदेंगे, लेके जाएंगे, तो उनकी पॉकेट अफोर्ड नहीं करेगी। तो मेरा ये सोच है कि एक्चुअली में एटलीस्ट वो कहते हैं वाला पनीर वाला के यहाँ से, पापा एक पनीर वाला के यहाँ से हाफ प्लेट ले आना या क्वार्टर ले आना, तो 80 रुपये मटर पनीर मिल जाएगा, इससे बड़ी बात क्या है। तो मेरा ये भी है कि उसमें भी लोगों को रोज़गार मैक्सिमम स्टार्ट होगा। तो उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय जी हमारे साथ हमारे शो में आने का। तो ये थे हमारे साथ विनय भार्गव जी, जो ग्वाला के संचालक हैं, जिनसे हमने सही में वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे एक छोटे से बिजनेस से कितने बड़ तक आज वो बढ़ गए हैं। ग्वाला से एक कहते हैं ना, फर्श से लेके अर्श तक का सफ़र कितना शानदार रहा है। और यदि आप भी रायपुर में हैं और बेस्ट नाश्ते की दुकान और अच्छा स्वादिष्ट मिठाई ढूंढते हैं तो आप ग्वाला ज़रूर विजिट करिए, एक बीटीआई ग्राउंड और दूसरा वीआईपी रोड में। आइए जानते हैं यहाँ पर आए ग्राहकों से कि कैसा लगता है उनको ग्वाला में आकर, कैसा स्वाद उनको लगता है ग्वाला में। सर, कैसा लगता है आपको ग्वाला में आकर? हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का। क्या खाते हैं आप यहाँ पे? सबसे ज़्यादा आप क्या पसंद करते हैं? चाट और छोले भटूरे। चाट, छोले भटूरे, रसमलाई अच्छी है यहाँ की। आपका नाम? ऋषि। आप यहाँ हमेशा आते हैं? हाँ, फ्रिक्वेंट। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो स्वाद यहाँ पे आपको किस डिश में आता है? मैंने तो अभी तक चाट जैसे नॉर्मल वो लोग होते हैं स्ट्रीट फूड्स, वो खाने बनाते हैं फ्रेंड्स लोग के साथ। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि कैसा लगता है उन्हें ग्वाला आकर, ग्वाला का स्वाद उन्हें कैसा लगता है। सर, कैसा लगता है आपको ग्वाला आकर? बढ़िया, अच्छा, स्वाद अच्छा है। हमेशा आते हैं आप? लगभग कभी कभी। यहाँ के सबसे ज्यादा आप क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं? चाट जो भी खा रहे हैं। तो आपने देखा कि सभी ने बताया कि कैसा लगता है उनको ग्वाला में आकर। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। सर, आप क्या खा रहे हैं, कैसा लगता है आपको ग्वाला में आकर? बहुत ही बढ़िया लगता है मैडम, चाट बहुत टेस्टी है। अक्सर आते हैं आप यहाँ? रेगुलर कस्टमर है मैम, फैमिली के साथ भी आते हैं यहाँ पे।
तो आपने देखा कि ग्राहक बता रहे कि यहाँ की चाट बड़ी फेमस है और लोग हमेशा यहाँ पे अक्सर आते हैं और चाट खाते हैं। बहुत ही स्वाद आता है चाट का, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाना। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, कैसा लगता है उनको ग्वाला में आकर, क्या खाते हैं और हमेशा अक्सर आते रहते हैं। मैडम, आपको ग्वाला में आकर कैसा लगता है? अच्छा, क्या खाती हैं आप यहाँ पर? आज मैं पहली बार खा रही हूँ। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है ग्वाला? अच्छा लग रहा है। आपने देखा जो यहाँ पहली बार आए हैं उन्होंने भी कितने आनंद से, कितने मजे से खा रहे हैं। और आइए कुछ और लोगों से जाते हैं। यहाँ पे कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि कैसा लगता है उनको ग्वाला में आकर। मैडम, आप ग्वाला रोज आती है? हाँ, हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार आती है। कैसा लगता है यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा। क्या खाती हैं आप यहाँ? चाट तो अपना मैंडेटरी है, वो खाते हैं। और आज आलू का चौरी ट्राई की है और छोले भटूरे बहुत टेस्टी है। यस। बाकी जगहों से ग्वाला आपको डिफरेंट कैसे लगता है? यहाँ का टेस्ट अलग है, मतलब बहुत अलग है, इसलिए। और ऐसी जानकारियां लेकर मैं आपके पास फिर आऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरीश के साथ प्रियांशा लाजरस, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।